स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कुछ देर पहले विधानसभा में बजट पेश किया। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते। आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों से बजट निर्माण के लिए विशेष चर्चा हम लोगों ने किया और आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। हम राज्य के बैंकर्स को भी बुला करके उनसे भी हम लोगों ने राय ली और ये जानना चाहा कि और क्या किया जा सकता है, राज्य के बैंकर्स का क्या सहयोग होगा राज्य के बजट में, राज्य के आर्थिक विकास के प्रति। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी 45 वर्षों का जो हमारा संसदीय जीवन है और अब तक बिहार से लेकर के यहाँ तक जो हमने बजट देखा है, तो ये बजट जैसा कि हम बतला रहे थे कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती देने वाला बजट है। हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस राज्य के गरीबी को देखा। अब देखिए, कल्पना करें कि पहाड़ के नीचे जितने गांव हैं, वहाँ के बच्चे माथा पर लकड़ी ला करके बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया है, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था बजट में की जाए। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपये का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे ये अधिक का बजट है। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष के अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपए। यह प्रस्तावित है, जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब नहीं 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। ये करेंट आने वाला जो फिनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं 26-27 के। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। और मैं जानता हूं कि आप सब काफ़ी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमानित लक्ष्य है 46,000 करोड़ रुपए का, तथा नॉन ओन टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त होगा। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से यानी कि ग्रांट इन एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया है कि साहब
स्टेट सेक्टर से, सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाएगा। 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.18% है। बहुत क्लियर है। जो निर्धारित सीमा है कि 3% से अधिक राज्यों को ऋण लेने का इस एक्ट के अनुसार प्रावधान नहीं है, तो हम विद इन लिमिट हैं। अभी भी ये राज्य को अगर आवश्यकता पड़े तो हम मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, हम बाजार से ऋण ले सकते हैं, और तब भी हमारी जो सीमा है वो निर्धारित 3% की सीमा के अंदर ही हम रह सकते हैं। ये एक वित्तीय फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया प्रमाण नहीं हो सकता है। वित्तीय प्रबंधन भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा वित्तीय प्रबंधन भी बहुत वेल डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित है। वर्तमान मूल्य पर झारखंड का जीएसडीपी 24-25 में लगभग 5,16,000 करोड़ रुपए रहा। सरकार का प्रयास होगा कि अगले 5 वर्षों में इसे दुगना किया जाए। महोदय, मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के इन बिंदुओं के आलोक में हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य ये मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ वो आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है जो करना चाहती है। अगर हमारे प्रतिपक्ष के लोग के मन में थोड़ा भी यह बात होती तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव आप जरूर दिए होते, लेकिन आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया। यानी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के इस अंश का समर्थन आप भी करते हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों और शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के वर्ष दर वर्ष व्यापक भागीदारी रही है। बजट पूर्व कार्यशालाओं एवं आम जनता के सुझावों से सरकार के सभी विभाग लाभान्वित हुए। इस बजट को बनाने में हम लोगों ने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनकी राय ली। हम बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हम बालक बालिकाओं को बुलाकर बजट के संदर्भ में राय प्राप्त किया। हम झारखंड के प्रमुख सभी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी राय हम लोगों ने ली। हम राज्य के बैंकर्स से भी उनके सुझाव मांगे कि बताइए 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए। सामाजिक प्रक्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार का क्या दायित्व है और बैंकर किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों ने उनसे पूछा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ जिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है, और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव, बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। रांची से दिल्ली जा रहा रेड बर्ड एविएशन का एक एयर एम्बुलेंस चतरा जिला के सिमरिया थाना